सुंदर फूलों की बात करूं या कहूं कि घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, तो मैं बात कर रही हूँ अपराजिता प्लांट के बारे में दोस्तों। और अपराजिता प्लांट जो कि सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, उस समय इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। सर्दियों के बाद हमें अपने प्लांट में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए यानी कि लंबे समय तक फूल लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक परमानेंट प्लांट है। आप इसको एक बार लगा लें और सालों साल इससे हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। सर्दियों में प्लांटों की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है दोस्तों, और आप कैसे पता करें कि आपके प्लांट सूखा नहीं है, अभी भी हरा भरा हो सकता है। तो वैसे तो अपराजिता प्लांट एक वाइन है, बेल की तरह ये तैयार की जाती है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्लांट को, अपने सारे ही प्लांट को, करीब 8-10 प्लांट हैं, तो मैं सब प्लांटों को ऐसे ही घना बनाती हूँ, बुशी बनाती हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैं ये बीज निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने सर्दी में नवंबर में सारे प्लांटों को एक साथ रख दिया था। करीब 10 से 15 दिन में मैं इनमें पानी डालती थी, तो इसमें बीज देखिए अभी भी लगे हुए हैं, तो इनको निकाल कर इनको रख लेती हूँ। और लास्ट में आपको बताऊँगी कि इनको आप किस तरह से बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से जो भी बीट घास निकल आती है, खरपतवार, उनको हटा दें दोस्तों। और ये देखिए अपराजिता का प्लांट लगा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसी में लगा रहने देते हैं। तो आपके प्लांट भी अगर इस तरह से सूख जाते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है प्लांटों को कि आपके प्लांट फिर से हरे भरे हो सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से प्लांट की जो सबसे मोटी स्टंप होती है नीचे की, आपको उसको खुरचना है। खुरचने पे वो हरी दिखती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट फिर से हरे भरे हो सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर इस तरह खुरचने पे वो ब्राउन दिखते हैं, तो समझिए आपका प्लांट पूरी तरह से मर चुका है, तो आप उसको हटा दें, दूसरा प्लांट लगा दें। पौधे की ग्रोथ के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो है पौधे की कटाई छटाई। तो दोस्तों, पौधे के अकॉर्डिंग, छोटा या बड़ा जैसा भी आपका पौधा हो, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो इस समय पे तो अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अगर आपका प्लांट गमले में 3 से 4 साल पुराना है, एक ही गमले में लगा हुआ है, तो एक बार पौधे को निकाल कर उसको चेक कर लें, कहीं प्लांट की रूट बाउंस तो नहीं हो चुकी है। अगर ऐसा है तो इस समय पे आप उसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे पास अपराजिता के एक नहीं, कई ढेर सारे प्लांट हैं, तो मुझे एक ही साथ सारे प्लांटों में काम करना होता है। तो चलिए मैं और गमलों की भी इसकी कटाई छटाई कर देती हूँ दोस्तों, और सरल तरीका आपको दिखाती हूँ कटिंग करने का। सारी ब्रांचेस को आप इस तरह से इकट्ठा पकड़ लीजिए, और जिस हाइट पे आपको इसको प्रून करना है, इस तरह से आप इसको प्रून कर दें कटर द्वारा। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए हमारी प्लांट की अच्छी से कटाई छटाई हो चुकी है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, सबसे पहले करनी है प्लांट की गुड़ाई। गुड़ाई कर कर हमें पौधे की मिट्टी निकालनी है। सर्दियों में प्लांट की जो है पत्तियां पीली होकर गिर जाती है पौधे में ही, तो उन पत्तियों को आप निकालें नहीं, आप चाहे तो मिट्टी में उनको मिक्स कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाता है 1 से 1.5 महीने में। तो दोस्तों, गमले की इस तरह से आपको मिट्टी निकालनी है कि पौधे की जड़ें आपको दिखने लगें। ये देखिए मैंने करीब 3 इंच तक की मिट्टी गमले से निकाल दी है, और जो मिट्टी मैंने निकाली है उसका मैं फिर से प्रयोग करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं सारे गमलों की मैंने मिट्टी इस तरह से निकाल दी है। तो अब हमें प्लांटों को देनी है खाद। तो उसके लिए जो मैंने मिट्टी निकाली थी गमलों से, उसी को मैंने छान लिया है। और खाद हमें किस तरह से मिलाना है, जितनी हमारी मिट्टी निकली है उसका आधा भाग हमें खाद का लेना है। तो इस जगह पे मैं कंपोस्ट मिला रही हूँ, इसमें काउडंग कंपोस्ट है, ये करीब 1 से 1.5 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है दोस्तों। इसकी जगह आप बर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें और मैं मिलाऊँगी। पहली चीज़ है ये हमारा मस्टर्ड केक, और जिसे हम सरसों की खली कहते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन ये रहता है कि मस्टर्ड केक क्या होता है। राई या सरसों को जो मशीन द्वारा उसका तेल निकाला जाता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसे हम लोग सरसों की खली मस्टर्ड केक कहते हैं दोस्त। और इसका हम लोग बागवानी में प्रयोग करते हैं। इसका तरल खाद बनाकर भी इसका प्रयोग करते हैं, और इस तरह से पाउडर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसके साथ में मैं नीम खली का प्रयोग कर रही हूँ। नीम खली भी एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है दोस्तों। ये एक फंगीसाइड भी है, जबकि आप मिट्टी में अगर इसको डालते हैं तो ये मिट्टी में कभी किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगते हैं, प्लांट आपका स्वस्थ रहता है, साथ में प्लांट में किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगती है। तो इस तरह से आप
2 से 3 महीने में एक बार प्लांट में नीम खली का प्रयोग जरूर किया करें, करीब 2 मुट्ठी के करीब। तो ये हमारी ऑर्गेनिक खाद बिल्कुल डालने के लिए तैयार हो चुकी है। तो सभी प्लांटों में इस तरह से मैं खाद डालती हूँ। इस समय जो भी प्लांट जिनकी ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो मैं इसी तरह से सारे प्लांटों को खाद देती हूँ दोस्तों। मिट्टी निकाल कर फिर खाद मिक्स करती हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 6-7 दिन के बाद प्लांट का क्या रिजल्ट रहा है। और अभी तो मैं इनमें पानी डाल देती हूँ अच्छी तरह से भरकर, और प्लांट को रखूँगी फुल सनलाइट में, पूरी धूप में दोस्तों। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की पूरी इनको धूप मिल सके। प्लांट की कटाई किए हुए और खाद डाले हुए करीब 6 दिन हो चुके हैं। आज 6वां दिन है। तो हम प्लांट की ग्रोथ देख लेते हैं कि किस तरह से हो रही है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं आपको नज़दीक से। इनकी देखिए ये इस तरह से पौधे में छोटी छोटी लीव्स निकलना शुरू हो चुकी है, यानी कि 1 मंथ में ही ये हमारा पूरा पौधा पत्तियों से भर जाएगा और ये हमें मई से फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्लांट सर्दियों में रेस्ट पीरियड में होता है तो उसका ग्रोइंग सीजन शुरू हो जाता है बसंत ऋतु से। बसंत ऋतु में आपको ये काम कर लेने चाहिए, यानी कि फरवरी और मार्च के मंथ में आप ज़रूर प्लांट के 3 से 4 काम है जो मैंने आपको वीडियो द्वारा बताए हैं, इनको आप ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आप इन प्लांटों से लंबे समय तक हैवी फ्लावरिंग ले सकें। और आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी लीफ सारे प्लांटों में लगभग निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनके बीज किस तरह से लगा सकते हैं। कोई भी आपको अलग से गमला नहीं लेना है, कोई भी मिट्टी नहीं लेना है। जैसे कि आप ये पौधा लगा देख रहे हैं, इस तरह से ही जब इनके बीज सूख कर गिरते हैं तो इसी में निकल आते हैं। चलिए अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ बीजों को। तो इस तरह से जब भी आप इनके पौधों को बीज लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बीज इस तरह से ब्लैक कलर का होना चाहिए, पूरी तरह से पक्का होना चाहिए। कच्चा बीज कभी मत लें। ब्राउन और ग्रीन कलर का जो होता है तो वो कच्ची फलियाँ होती हैं, तो उनका बीज जो है जर्मिनेट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ब्लैक कलर के बीज ही लेने चाहिए और उसी गमले में आप डाल दें जिसमें पौधे लगे हुए हैं। किसी भी और गमले में भी आप इनको डाल सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से 20 से 25 दिन में अच्छी तरह से इनके पौधे निकल आते हैं। और जब वो 6 इंच के हो जाएं तो आप इनको सेपरेट कर दें। तो दोस्तों इस तरह से आप इनके बीज भी लगा सकते हैं और एक परमानेंट प्लांट है। एक बार इसको लगाने के बाद बस आपको जब प्लांट डोरमेंसी से बाहर आता है तो आप उसको थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके प्लांट में हरे भरे हो जाएंगे और फूल देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये अपराजिता का प्लांट है। थोड़े दिन बाद मैं इसको सेपरेट कर दूंगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।